प्रधानमंत्री मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन आज भारत पहुंचे। सुलिवन नई दिल्ली में क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज यानी कि आईसीईटी की दूसरी बैठक में हिस्सा लेने के लिए आए थे। सुलिवन ने आज केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय, वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। जैक सुलिवन पहले फरवरी में भारत आने वाले थे, लेकिन अमेरिका में पहले से उनके कुछ निर्धारित कार्यक्रमों की वजह से उनकी रिक्वेस्ट पर उनके दौरे को पोस्टपोन करना पड़ा और जो समीक्षा बैठक थी उसको 17-18 जून को फिर से फिक्स किया गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर आईसीईटी क्या है और इसमें दोनों देशों को फायदा क्या, जो सुलिवन के ना आने पर दौरा कैंसिल नहीं किया गया, सिर्फ उसको आगे बढ़ा दिया गया, टाल दिया गया आगे के लिए। दोनों देशों की दरअसल जो सरकार है वो आईसीईटी के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5G, 6G, बायोटेक, अंतरिक्ष और साथ ही सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में मजबूत संबंध को स्थापित कर रही है। इससे शिक्षा और उद्योग में बढ़ोतरी होगी, एडवांस टेक्नोलॉजी के मुद्दे पर सहयोग बढ़ेगा और हार्डवेयर कैपेबिलिटी में निवेश की संभावनाएं भी बेहतर होंगी। क्वांटम तकनीक पर चर्चा होगी, जिससे आने वाले दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव सामने आ सकता है। सेमीकंडक्टर्स उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जॉइंट रोडमैप बनाने को लेकर सहमति बनने की उम्मीद है। इस पहल के जरिए स्पेस टेक्नोलॉजी में भी दोनों देश एक दूसरे के अनुभवों को साझा कर सहयोग को बढ़ाएंगे। आईसीईटी का मकसद टेक्नोलॉजी चेन्स के निर्माण से दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी और व्यापारिक परेशानियों को दूर करना है, ताकि दोनों ही देश आने वाले आधुनिक खतरों से एक दूसरे को बचा सके। दरअसल भारतीय एनएसए अजीत डोभाल ने भी अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ही एनएसएस ने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। अमेरिका भारत व्यापार और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने और इंडो पैसिफिक रीजन की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए एक दूसरे का पूरा साथ देने की बात को दोहराया, ताकि आने वाले समय में चीन अगर कोई साजिश रचता है तो उसे जवाब दिया जा सके। इसीलिए दोनों ही ताकतवर देशों के सबसे बड़े सुरक्षा अधिकारियों ने आपसी हित और जरूरी वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया है।